बकरी फार्मिंग शुरू करने का तो हर एक का प्लान होता है। यूट्यूब पर देखकर, फेसबुक पर देखकर, तरह तरह के वीडियोस देखकर, तरह तरह की नस्ल की बकरियां देखकर हर एक का इरादा होता है कि मैं भी फार्मिंग करूं, मैं भी बकरियां पालूं, बहुत सारा पैसा कमाऊं, बहुत सारा आगे बढ़ जाऊं। हर एक का प्लान होता है, हर एक ये सोचता है। तो ठीक है, सोचने पर किसी की पाबंदी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई कानून नहीं है, सोच सकते हैं। लेकिन कामयाब गोट फार्मर बनना है, सक्सेसफुल गोट फार्मर बनना है और अपने फार्मिंग को अच्छे तरीके से करना है, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये वीडियो। जब कभी भी आप फार्मिंग करना शुरू करते हैं, यहाँ वहाँ की वीडियो देखकर आपको दिलचस्पी और शौक़ होता है, तो ठीक है, शौक़ होना ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स है जिसको याद रखना है और जिसको फॉलो करना है, जिसकी वजह से आप कभी भी फेलियर फार्मर्स नहीं हो सकते। उसके लिए सबसे पहले आपका जो मेहनत का पैसा होता है, मेहनत की जो कमाई होती है, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं मालूमात ना होने की वजह से। उसके बाद बकरियां लाते हैं, फिर उसके बाद बकरियां लाकर फार्मिंग करते हैं, फिर बकरियां मर जाती है, बीमार हो जाती है, परेशान हो जाते, डिप्रेशन में हो जाते, जमाया कमाया सो पैसा सारा का सारा बर्बाद हो जाता। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, जब कभी भी आप फार्मिंग का सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। ग्राउंड लेवल पर आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। क्या बता रहा हूँ मैं, ग्राउंड लेवल पर नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी सक्सेसफुल फार्मर्स नहीं बन सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप YouTube पर देखकर ये वीडियो वो वीडियो, वहाँ पर नॉलेज ले ली, यहाँ पर नॉलेज ले ली, उसके ज़रिए आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। आपको ग्राउंड लेवल पर काम करना पड़ेगा। पहले आपको ये काम करना पड़ेगा, जहाँ कहीं भी फार्म है वहाँ पर विज़िट करना पड़ेगा। अगर वो सक्सेसफुल है फार्म तो उसको उसके रीज़न पूछना है कि भाई बताइए आपके सक्सेसफुल होने के राज क्या है, आप कैसे आप अपने फार्म को इतना डेवलप किए। वहाँ पर जाना है, आपको देखना है, सुनना है, उसकी बारीकियों से उसके बातों को सुनना है। उसके बाद जहाँ पर फार्म बंद हो जाता, जो फेलियर हो जाते, जो फार्म चलाकर बंद कर देते, उनके पास भी जाना है, उनसे भी पूछना है कि आप फेल होने के रीज़न क्या है, आपको बताइए आप गोट फार्मिंग में फेल क्यों हो गए, क्या वजह से हो गए। उसको भी उसके ताल्लुक से उन बारीकियों को देखना है कि आप फेल क्यों हुए। उसके बाद आप दूसरा कदम उठाना है, नॉलेज लेना है, ट्रेनिंग को जाना है। फिर उसके बाद अपने फार्म पर जब बकरियां लाएंगे तो कम क्वांटिटी में लाए, और बकरियां भी लाना है तो कौन सी बकरियां लाना, अपने एरिया में मार्केट में कौन सी बकरी चलती है जो आसानी के साथ बिकती है, आसानी के साथ मौसम को सह लेती है, आसानी के साथ हमारे एरिया का चारा खा लेती है। ये सारी चीज़ों को देखकर आपको बकरी लाना है। उसके बाद बकरी की उम्र क्या होना है, बकरी कौन सी नस्ल की, कौन सी ब्रीड की, उसके लिए ब्रीडर कौन सा होना है, ये सारी चीज़ों को देखना है। और चौथी बात ये है, जब कभी भी फार्म पर बकरी बीमार हो गई, आप सोचेंगे हमारे एरिया में डॉक्टर है, वेटनरी डॉक्टर है, मेरा दोस्त है, मेरे अब्बा को आता, मेरे भाई को आता, मेरे चाचा को आता, मेरे दोस्त को आता, ये सोचकर अगर आप बकरी लाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। आपको चाहिए कि जब कभी भी बकरी ला रहे तो आपको खुद आना चाहिए। बकरी को बुखार आए, खांसी आए, सर में दर्द हुआ या डिलीवरी आई या कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप झट से उसका इलाज करना आपको आना चाहिए। पांचवी बात यह है कि आपको चारा ज़बरदस्त मेंटेनेंस करना चाहिए। चारा बिल्कुल बकरियों के लिए फुल स्टॉक होना चाहिए। सूखा चारा, दाना, हरा चारा, साफ़ और शफाफ फार्म होना चाहिए, साफ़ और शफाफ पानी होना चाहिए। और सातवीं बात यह है कि बकरियों के लिए ग्राउंड अच्छा होना चाहिए। यानी कि आप तो फार्म बना लिए तंग, बकरियां उसमें ही रह रही, खा रही, तो बच्चे ग्रोथ नहीं करते, बच्चे हेल्थी नहीं होते। उसके लिए आपके पास जगह होना चाहिए जहां पर बकरियां घूम सके, फिर सके, चर सके, कूदियाँ मारे, उड़ियाँ मारे, इधर से उधर चहलकदमी कर सकेंगे। तो उससे आपके बकरियों के बच्चों का ग्रोथ अच्छा होगा। ये चंद बातें थी, अगर इसको आप फॉलो कर लेंगे तो आप यकीन मानिए सबसे बड़े सक्सेसफुल गोट फार्मर आप बनेंगे। धीरे धीरे बकरियों से आप सीढ़ी चढ़ते जाएंगे,
कामयाबी की और आपको मालूमात भी होगी और पैसा भी आपके पास जमा होगा। तो खुश रहिए, वीडियो को आगे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।